लंबाई नापेंगे, फिर चेस्ट का नाप लेंगे, कमर का नाप लेंगे, हिप का नाप लेंगे, बाजू का नाप लेंगे, बाजू की मोहरी का नाप लेंगे और यहाँ से मुड्ढा नाप लेंगे। फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड, ये हमारा कपड़ा है 2.25 मीटर। तो फ्रेंड, ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका अरज है। ये यहाँ पर करनी है, यहाँ पर करनी है, तो इसको बोलते हैं अरज। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से। यहाँ पर हमने पूरे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल आसान तरीके से फ्रेंड आप लोगों को कटिंग सिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से इंच टेप रखना है और जो हमारा कुर्ता है नाप का, उसकी फ्रेंड जो हिप है, हिप के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को यहाँ से कटिंग करना है। तो हिप इसकी 22.5 है, यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा करके ये आएगा 26.5 इंच। तो हमने 27 इंच पर यहाँ पर निशान लगाकर इस तरीके से कपड़े को अलग कर लेंगे। ये बिल्कुल आसान है, आप लोग भी बड़े आसान तरीके से कॉलर कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। इस निशान से मिलाकर हमने इस प्रकार से कपड़े को अलग कर लेना है। ये हमारा कपड़ा कुर्ते के लिए है और ये जो हमारा कपड़ा बचा है यहाँ से, इसमें से हम बाजू भी निकाल सकते हैं। फ़िलहाल तो हम इसमें से जो हमारी पैंट बनेगी उसके पैंट के फ्रंट पल्ले निकाल लेंगे और बाजू का कपड़ा हम जो हमारी पैंट का कपड़ा है वो भी प्लेन कपड़ा इसी की तरह है, उसमें से निकाल लेंगे। तो इसको हम साइड में रख लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो हमारी बाजू है उसमें कोई जोड़ नहीं आएगा। तो इस कपड़े को हमने इस तरीके से ओपन कर लेना है यहाँ पर, इस प्रकार से। फिर इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर पकड़ लेना है। ऐसे हमारे दोनों कपड़े एक साथ फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हमारी इस साइड की फोल्ड वाली साइड है, ये इसको हमने बराबर कर लेनी है मिलाकर। उसके बाद इसमें से हमने 2 कपड़े को इस तरह से पकड़ना है यहाँ पर और इसको हमने नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरीके से डाउन कर लेना है। यानी कि फ्रंट पार्ट को हम छोटा रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हमने यहाँ पर छोटा कर लिया है। फिर हमने यहाँ पर क्रीज जमा लेनी है इस तरीके से प्रेस से यहाँ पर। तो फ्रेंड, ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक पल्ले हम एक साथ कटिंग करने वाले हैं। इस तरीके से हमने 2 पार्ट ये लिए हैं और 2 पार्ट हमने ये लिए हैं। तो ये जो हमारे ऊपर के पार्ट है ये फ्रंट पार्ट है और जो नीचे के पार्ट है ये बैक पार्ट है। कॉलर वाली कुर्ती है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई फ्रेंड हमारी 42 इंच है। तो हमने यहाँ पर इस जगह से आधा इंच बढ़ाकर 42.5 इंच पर रखना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। फ्रेंड, आप लोगों को मैं इसकी कुर्ती का नाप भी लेकर बता देता हूँ। ये हमारी नाप की कुर्ती है, ये वाली। सबसे पहले हमने इसकी लंबाई नापनी है इस तरीके से। 42 लंबाई है। फिर यहाँ से हमने चेस्ट को नापना है। 21 इंच चेस्ट हमारा ऊपर से बिना लूजिंग के। जैसा हम इसमें से नापेंगे वैसा ही बस वहाँ निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमारा 18.5 इंच कमर है और यहाँ पर ये जहाँ से ये चाक खुले हैं, स्लिट खुले हुए हैं, यहाँ पर नाप लेंगे। 22.5 इंच हमारे हिप है। और फ्रेंड, इसकी जो बाजू है उस बाजू को भी हमने यहाँ पर नाप लेना है। 16 इंच बाजू है। कस्टमर ने हमारे 17 इंच बाजू दी है तो हम 17 इंच इस तरीके से यहाँ पर 17 इंच की बाजू बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने इसकी मोहरी नाप लेनी है। 11 इंच मोहरी है हमारी। ये हमारा मुड्ढा है, इस जगह पर इसको हमने नाप लेना है। ये मुड्ढा हमारा फ्रेंड 9 इंच है, यानी कि 18 इंच है। इस तरीके से हमने नाप ले लेना है।
पहले लंबाई नापेंगे, फिर चेस्ट का नाप लेंगे, कमर का नाप लेंगे, हिप का नाप लेंगे, बाजू का नाप लेंगे, बाजू की मोहरी का नाप लेंगे और यहाँ से मुड्ढा नाप लेंगे। उसके बाद हमने इसको रख लेना है। तो फ्रेंड ये हमने लंबाई का निशान यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर फ्रेंड इसका रखना है हमने 16 इंच। तो 16 का हाफ़ करेंगे, 16 का हाफ़ आएगा 8, आधा इंच हमने मार्जिन लेना है। तो 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर इस तरीके से यहाँ पर इंची टेप को घुमा कर रखना है यहाँ पर, और 7.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर इसके बाद हमने 14 इंच पर निशान लगाना है और 20 इंच पर निशान लगाना है। इन निशानों को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। फ्रेंड यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है और 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये फुल कॉलर की पट्टी बनेगी, यानी कि कुर्ता पट्टी में हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। कुर्ता पट्टी बनाएंगे, यहाँ पर हमारी पट्टी बनेगी इस जगह पर। उसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर को इस तरीके से डाउन कर लेना है, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर इस निशान को इस तरीके से, यहाँ पर हमारा ये 8.5 इंच है, तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच कर लेना है। 1 इंच डाउन करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने ऊपर से नापा था चेस्ट 21 इंच, तो 21 का फ्रेंड हाफ आएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच यहाँ निशान लगाएंगे। 18 हमारा कमर है, 18.5 का हाफ करेंगे तो आएगा 9.25 इंच। यहाँ 9.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। हिप हमारी फ्रेंड 22.5 है, 22.5 का हाफ करेंगे तो आएगा 11.25 इंच। 11.25 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। हमने यहाँ पर स्केल को रखना है इस प्रकार से और इन निशानों को ऐसे मार्क कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, फिर इस निशान को हमने यहाँ पर आगे तक मार्क कर लेना है। नीचे की तरफ हम इसके बराबर 22.5 इंच के बराबर पल्ले रख लेंगे, तो 22.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारी स्लिट खुलेगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हार्मोल की गोलाई कर लेनी है। इसका जो हार्मोल हमने नापा था 18 इंच था, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से नाप लेना है। तो ये हमारा 9 इंच आना चाहिए। ये फ्रेंड हमारा 8.5 इंच आया है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर हल्की सी गोलाई यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे यहाँ पर। फिर इसको नाप लेंगे। तो ये फ्रेंड हमारा 9 इंच यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इस जगह हमने इस निशान से मिलाकर इसको कटिंग करना है। फ्रेंड मैं इस कुर्ते को उल्टे हाथ से कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उस साइड हमारी लाइट पड़ रही है और इस साइड हमारे सही दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इस साइड पर कटिंग करी है। नहीं तो मैं सीधे हाथ से कटिंग करता हूँ फ्रेंड, इसको बोलते हैं उल्टे हाथ की कटिंग। यहाँ पर इस प्रकार से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट को यहाँ पर बढ़ा कर रखना है इस जगह। इसको हमने 1 इंच बढ़ा लिया है। फिर यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर फिर गले की चौड़ाई वही रखेंगे 3 इंच, और यहाँ पर आधा इस तरीके से, आधा इस मार्जिन से आधा निशान लगाकर यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। इस निशान से मिलाते हुए इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई कर लेंगे। फिर हमने इस निशान से मिलाते हुए बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये हमने इस तरीके से यहाँ से कटिंग कर ली है।
यहाँ पर इस प्रकार से हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पर हम स्लिट के लिए इस तरीके से कुटका लगा लेंगे और यहाँ पर भी एक कुटका लगा लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। कॉलर वाली कुर्ती है, इसका हमने शोल्डर बड़ा कटिंग किया है, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी हम बाजू कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा इस कुर्ती के आगे से कपड़ा बचा है, इसमें से हमने पैंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड, इसको हम चाहे तो बाजू भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा। तो हमने क्या करना है, ये हमारी पैंट का कपड़ा है, ये वाला। ये फ्रेंड, पैंट की लंबाई 35.5 है, 15 इंच मोहरी है और इसमें चाक खुलेंगे मोहरी में। 37 इंच कमर है, 41 इंच हिप है। ये फुल लास्टिक की पैंट है। तो फ्रेंड, इसमें से हमने क्या करना है, इस पैंट के लिए इस वाले कपड़े से फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, हमने कुर्ती कटिंग करी है, तो कुर्ती की हम बाजू कटिंग कर लेंगे इसी कपड़े से। ये कन्नी है हमारी इस कपड़े की, ये वाली। दूसरी कन्नी को मिलाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। अब जो इसकी हमने फोल्ड की तय की है, ये फ्रेंड हमने 9.5 इंच पर कर ली है, इसको हम 10 इंच पर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर रखेंगे इंच टेप को, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो 17.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। आगे की तरफ हमने मार्जिन रखना है 1.5 इंच का, तो यहाँ पर 2 निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। इन निशानों को मार्क कर लेंगे। इस निशान से नीचे की तरफ 3.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। फिर हमने इस तरीके से इंच टेप को क्रॉस में रखना है। हार्मोल हमारा 18 है, 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। मोहरी हमारी 11 इंच थी, 11 इंच का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इनको इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आगे की तरफ मार्जिन का निशान लगा लेंगे। फिर हमने इस निशान से नीचे वाले निशान तक इस तरीके से गोलाई कर लेनी है। फिर इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ से हम कुटका लगा लेंगे इस जगह, यहाँ हमें फोल्ड करना पड़ता है तुरपाई के लिए। इसके हमने 2 पार्ट आगे के हिस्से की गहराई निकालनी है, तो 2 पार्ट को हमने इस तरीके से लेना है, इस तरीके से। यहाँ पर कुटका लगा लेंगे। अभी ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है, इनको साइड में रख लेंगे। अब ये हमारा जो कपड़ा बचा है, इसमें से हमने पैंट की बैक पार्ट निकालना है इस वाले हिस्से से। तो फ्रेंड, इस तरीके में हमारा ये एक कपड़ा था, इस बाजू में जोड़ नहीं आया, बिना जोड़ के बाजू कटिंग हो चुकी है हमारे। ये कपड़ा हमने इस तरीके से ओपन कर लिया है। इस तरीके से फिर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है इस तरीके से। एक निशान यहाँ लगाएंगे, मार्जिन हमने छोड़ा है लास्टिक के लिए।
फिर हमने पैंट की लंबाई का निशान लगाना है। पैंट की लंबाई है 35, 35.5 इंच। तो 35.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरीके से। नीचे की तरफ मार्जिन रख लेंगे, 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब जो हमारी हिप है हमारी फ्रेंड, कमर हमारी तो 37 इंच है, हिप हमारी 41 इंच है और मोहरी है हमारी 15 इंच। अब हमने इसका चौथाई करना है हिप का। हिप हमारी 41 का चौथाई करेंगे तो आएगा 10 इंच 2 सूत। इसमें फ्रेंड हमने 2 इंच बढ़ाना है, तो 2 इंच बढ़ाकर ये हो जाएगा 12.25 इंच। यहाँ 12.25 इंच पर हमने आसन का निशान लगा लेना है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद हमने इसका तिहाई करना है। इसका तिहाई आएगा फ्रेंड 42 का, 41 का तिहाई आएगा 14 इंच, 14 तिया 42। तो यहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ से हम लूज ही रखेंगे, जितना ज़्यादा लूज रखें उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बैठने में। लेडीज़ पैंट लूज ही रखी जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच छोड़कर निशान लगाना है। इस निशान को ऐसे सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर गोलाई कर लेंगे, इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ आएगा 7 इंच 1 सूत। यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर नीचे की तरफ सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालना बेहद ज़रूरी है। 15 इंच का हाफ करेंगे। 15 इंच का हाफ आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में से यहाँ पर हाफ कर लेंगे तो 3.25 इंच इधर इस तरफ निशान लगाएंगे और 3.25 इस तरफ निशान लगाएंगे, तो टोटल हमारा 7.5 इंच हो जाएगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे पहले, तो फ्रंट हाफ निशान लगाएंगे और हाफ निशान हमारा बैक पल्ले में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर हाफ निशान लगा लिए हैं। फिर हमने सेप पट्टी लेनी है, यहाँ पर रखना है इस प्रकार से और निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी यहाँ पर मिलाकर रख लेंगे और यहाँ मार्क कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड। हमने इसमें पॉकेट लगानी है, तो यहाँ पर इस निशान से 3.5 इंच छोड़कर नीचे निशान लगाएंगे और पॉकेट का मुंह रखेंगे 6 इंच का, तो 6 इंच के पर यहाँ निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। इसको हमने यहाँ पर कटिंग कर लेना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये जो कपड़ा हमने जिसमें से बाजू कटिंग करी थी, इसमें से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कन्नी मिलाएंगे और कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को इनके ऊपर रख लेना है, इस कपड़े के ऊपर रख लेना है। इस जगह हमने बढ़ाकर रखना है।
यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। आगे की तरफ एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, इस तरफ से उठा कर रखेंगे। फ्रेंड ये निशान उठाकर इसलिए लगाते हैं, यहाँ से हमारी जो अंदर वाली सिलाई है वो उठती है, तो वो इस वजह से उठती है। यहाँ से अगर हम यहाँ पर मिलाकर कटिंग करेंगे तो ये सिलाई उठेगी। इसको हम ऊपर उठाकर कटिंग करेंगे तो ये सिलाई उठना बंद हो जाएगी। फिर एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। बैक वाले पार्ट को हम बढ़ा कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर बैक वाले पार्ट को 3.5 इंच बढ़ा कर रखेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ा कर रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर स्केल को रखना है और इसको हमने 2 इंच बढ़ा कर रखना है इस तरीके से। फिर इसकी गोलाई कर लेंगे। शेप पट्टी को यहाँ पर रखना है और यहाँ मार्क कर लेना है इस तरीके से। फिर इसको हमने कटिंग कर लेनी है। बस फ्रेंड इतना ही आसान है पैंट और कुर्ती की कटिंग करना। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने पैंट की कटिंग कर ली है। ये फुल इलास्टिक पैंट है। अब इसको हम साइड में फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इसको फोल्ड करके रख लेंगे। और इस जगह से हमने पॉकेट निकाल लेनी है इस कपड़े से। पॉकेट की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच और पॉकेट की लंबाई भी 14 इंच रखेंगे। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, इस जगह से ये हमारा बैक पार्ट निकला है और ये कपड़ा हमारा बच गया है। इसमें से चाहे तो हम कुछ भी खर्चा का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम पॉकेट निकाल लेंगे इस जगह। पॉकेट की लंबाई हमने रखनी है 14 इंच। तो जितनी हमारी पॉकेट की लंबाई होती है तो चौड़ाई भी उतनी ही रखनी पड़ती है। यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेंगे इस जगह। ठीक है फ्रेंड, इसको हमने कटिंग कर लेना है इस तरीके से। पॉकेट की गोलाई करेंगे। और ये इस तरीके से हमारी पॉकेट कटिंग हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।